आईएएस मोहम्मद शाहीन के आवास पर सीबीआई की रेड। आईएएस विनीत गर्ग के पंचकुला घर पर भी छापा मारा गया है। कई घंटे तक तलाशी ली गई है। दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किया गया। 504 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच तेज कर दी गई और कई आईएएस अधिकारियों पर गाज इसकी गिरती नजर आ रही है। मामले में पहले ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। रेड के बाद कई अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो हरियाणा के चर्चित आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक मामले से जुड़े कई आईएएस अधिकारियों के आवासों पर छापेमारी की गई है। चंडीगढ़ और पंचकुला में हुई इस कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। 504 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़े इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और लगातार अब देखिए सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या सीबीआई की तरफ से ये एक्शन, जो ये छापेमार कार्रवाई है, वो अभी भी जारी है? देखिए, सीबीआई की ओर से बेहद कड़ी कार्रवाई की गई और कल जो जानकारी मिली है, कल दोपहर को जो छापेमारी की कार्रवाई है वो शुरू हुई थी, कल देर रात तक चलती रही, जिसमें बड़ी बात ये रही कि कई सीनियर जो आईएएस अधिकारी हैं उनके घरों पर जो है छापेमारी की गई, उनके स्थानों पर छापेमारी की गई और जो भी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की जाती है छापेमारी के दौरान, कागजात इत्यादि देख रहे हैं, कोई और सबूत जांचना, बैंक डिटेल्स जांचना, उस तरह के तमाम जो काम है सीबीआई की ओर छापेमारी के दौरान किए गए। क्योंकि हालांकि सीबीआई इस मामले में शुरू से जांच कर रही है, सरकार ने सीबीआई को जो जांच सौंपी थी उसके बाद से कई जगह इस तरह छापेमारी की गई है। कई लोगों को भी हिरासत में सरकार सीबीआई की ओर से लिया गया और सरकार की ओर से भी कई अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की गई। लेकिन अब क्योंकि दूसरे अधिकारियों की बात अगर छोड़े तो अब जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं कई उनके नाम भी इस मामले में सामने आ रहे हैं और जब सीबीआई ने जांच की तो कुछ अहम सुराग मिले जिनके आधार पर सीबीआई ने छापेमारी है जो की है और इस छापेमारी के बाद ये सामने आ पाएगा कि क्या कुछ सबूत इस घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई को मिले हैं या नहीं मिले हैं। वो भी जो अधिकारी हैं उनके फोन कॉल्स, फोन की डिटेल्स, मैसेजेस वो भी सीबीआई की ओर से चेक किए जा रहे हैं ताकि सारी जो बातचीत है, सारी जानकारी है वो इकट्ठी की जा सके और क्या कुछ सबूत मिलते हैं ये भी जल्द सामने आएगा। कौन कौन से अधिकारी हैं ऐसे जो आईएएस अधिकारी जो इस बिल्कुल विजय, पहले हमने तस्वीर देखी, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो ऑलरेडी सीबीआई के रडार पर, उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। और अब देखिए मौजूदा वक्त की बात करें तो 2 आईएएस अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। मोहम्मद शाहीन की अगर हम बात करें तो वहीं जो दूसरे हैं विनीत गर्ग, उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन विजय, इसके साथ साथ आगे सीबीआई की लिस्ट में और कौन से बड़े अधिकारियों का नाम शामिल हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो बैंक के जो कर्मचारी है वहां से जांच शुरू की थी, उसके बाद बैंक के अधिकारी सामने आए, बाद में सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता विषय पाई गई और बाद में सीबीआई आईएएस अधिकारी तक पहुंची। क्योंकि जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है उस तरीके से जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर ही जो आगे जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किन किन पर आरोप है। तो ये जो आईएएस अधिकारी शामिल